अगर आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ चुका है, या आप चीजें भूलने लग गए हैं, या आपको हर टाइम कमजोरी महसूस होती है, तो जरूरी नहीं कि आपका शुगर लेवल ही हाई हो या आपको और कोई मसला हो। ये विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कई जगह ये देखने आता है कि कई लोग या कई खानदान ऐसे हैं जो गोश्त बिल्कुल भी नहीं खाते किसी किस्म का। वो वेजिटेरियन होते हैं, सिर्फ सब्जियों वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन लोगों में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो ये कि इनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी जरूरत से ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें एक मसला ये भी है कि ब्लड शुगर लेवल मुसलसल हाई रहने लग जाता है। विटामिन B12 हमारे जिस्म में इंजन के तौर पे काम करता है। ये हमारे ब्रेन से लेके दिमाग के फंक्शन से लेकर हमारे खून के बनने के अमल तक ये हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। शुगर के मरीजों में इसकी कमी का होना एक बहुत आम सी बात है। हाई शुगर रहने की वजह से जिसमें इसकी खासा कमी हो जाती है। दूसरा, चीजों का कम इस्तेमाल, परहेजी खाना, हमारे जिस्म में इसकी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर का मरीज बहुत सारी मुख्तलिफ छोटी छोटी तकलीफों का शिकार हो जाता है। विटामिन B12 का सबसे पहला काम यह है कि हमारे जिस्म के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये उनको बनाता है, उनकी फॉर्मेशन करता है। देखें, हमारे जिस्म में अगर रेड ब्लड सेल पूरे ना बन रहे हो, ठीक ना बन रहे हो, तो उससे हमारे जिस्म में खून की कमी भी हो जाती है, जिससे और इसके अलावा हमारे जिस्म के अंदर एक खासा हद तक कमजोरी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा। इंसान के रंग में पिलपिलाहट भी आती है, पीला रंग हो जाता है इंसान का, और चलने फिरने से भी समटाइम इंसान काशी रह जाता है। तो इसका बहुत जरूरी काम है, वो ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। ये उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे सारा दिन एक्टिव रहता है। हम कोई भी चीज खाते हैं, उसको जो ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर किया जाता है, और उस एनर्जी को बाद में यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर विटामिन B12 का बहुत अहम किरदार है। ये हमारी बॉडी के अंदर ये तमाम प्रोसेसेस हर टाइम करता रहता है। इसके अलावा हम लोग चीजें भूलने लग जाते हैं, वो भी एक विटामिन B12 की कमी की वजह से भी हो सकता है। जो अगर आपकी मेमोरी बहुत, याददाश्त बहुत कमजोर हो गई हुई है, अचानक से आप चीजें भूलने लग गए, आपको चीजें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, मेमोरी लॉस हो गया हुआ है आपका बहुत ज्यादा, तो इसकी भी वजह आपकी विटामिन B12 की कमी भी हो सकता है। इसके अलावा समटाइम ऐसे होता है, अचानक बैठे बैठे हाथ या पांव सुन्न हो जाते हैं या ठंडे पड़ जाते हैं। कई लोगों के हाथ पांव ठंडे रहने लग जाते हैं। इसकी वजह यह भी होती है कि खून की सर्कुलेशन की कमी हो सकती है, या आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और इसके अलावा आप लोगों का जो है वो बॉडी के जो DNA होता है, DNA की जो फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, आपकी जिस्म की जो नर्व्स होती हैं, उनके अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। कहने का मकसद यह है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड, या हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारे DNA से रिलेटेड, हमारे जिस्म के अहम तरीन मामला से रिलेटेड जितने काम है, सब के सब हमारे विटामिन B12 की बदौलत हो रहे होते हैं। इसकी जिस्म में कमी एक खतरनाक हद तक आपको बहुत सारी मुख्तलिफ छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। और सबसे बड़ा एक मसला यह भी रहता है कि आपकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता, बिकॉज ये इंसुलिन की प्रोडक्शन सिक्रेशन से रिलेटेड भी बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारे जिस्म के अंदर। तो ये मामला था सारे, अगर जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इनमें से अगर कोई भी एक मसला आपको लगता है, कोई सिम्टम आपको अपने जिस्म में नजर आता है, तो इसका मतलब यह है कि आप में विटामिन B12 की कमी मौजूद है। अब कुछ जो खाने कौन से ऐसे हैं जिनसे हम कुदरती तौर पे इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं विटामिन B12 की। तो नाजरीन, सबसे ज्यादा और अच्छी मिकदार में जो विटामिन B12 पाया जाता है, वो एनिमल मीट में पाया जाता है। जी हाँ, मुख्तलिफ किस्म के जो गोश्त होते हैं उनमें यह पाया जाता है, और उनमें सबसे ज्यादा ये बीफ में पाया जाता है, खासतौर में बीफ लेवर में। जो बड़ा गोश्त जैसे हम लोग कहते हैं, भैंस की जो कलेजी होती है जो बाजार से मिलती है, ये उसके अंदर बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, और बीफ में, गोश्त में भी ये पाया जाता है। और इसके अलावा ये मछली में भी पाया जाता है। आजकल मछली का गोश्त बहुत आम है, मछली का इस्तेमाल करें, उसमें भी ये नेचुरली तौर पे पाया जाता है। खास तौर पे मछली की एक किस्म है सालमन, उसके अंदर ये पाया जाता है। और इसके अलावा
ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि दूध से मिलके बनती हैं। ये कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी पाया जाता है। इसकी कुछ वैल्यू अंडों के अंदर भी मिलती है। तो ये वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप नेचुरली तौर पे इसकी जो है वो जिस्म में कमी को पूरा कर सकते हैं, या आप डॉक्टर से को अच्छी कंपनी का फूड सप्लीमेंट लिखवा कर आप बाहर से फार्मेसी से ले सकते हैं। यहां पर मैं एक सवाल का जवाब पहले ही देता चलूं। अक्सर औकात लोग जब मैं किसी विटामिन से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो विटामिन का प्रॉपर नाम मैंने पूरी वीडियो में बताया होता है, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, विटामिन B12। तो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं आपने पूरी वीडियो में विटामिन का नाम नहीं बताया, टैबलेट का नाम बता दे। तो दोस्तों टैबलेट का या विटामिन का नाम ही विटामिन B12 है। तो आपने जब भी लेना है फार्मासिस्ट के पास जाए, उससे कहिए मुझे विटामिन B12 चाहिए, वो आपको खुद ही निकाल कर दे देगा। लेकिन इसकी कमी को जिस्म में पूरा होना बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।